खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गेहूं की बम्पर पैदावार के कारण शासन किसानों की उपज तक ढंग से खरीद नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उपार्जन केंद्रों पर किसान परेशान है। माचलपुर उपार्जन केंद्र पर उपज बेचने आए किसानों ने हंगामा कर दिया और माचलपुर के स्टेट हाईवे पर सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि मोबाइल पर मैसेज आने के बाद वह अपनी उपज लेकर भाड़े का वाहन लेकर 2-3 दिन से उक्त केंद्र पर उपज बेचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माचलपुर उपार्जन केंद्र पर बारदान व तोल कांटे की कमी होने से अभी तक हमारी उपज की तुलाई नहीं हुई, जिसकी वजह से भरी गर्मी में किसान यहां परेशान हो रहा है और भाड़े पर उपज लेकर आए किसानों के वाहन का भाड़ा भी प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे नाराज होकर किसानों ने माचलपुर उपार्जन केंद्र के समीप स्टेट हाईवे की सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर हंगामा किया। वहीं किसानों की हंगामे की सूचना के बाद जीरापुर तहसीलदार सौरभ शर्मा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने किसानों को समझाइश देते हुए आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपना चक्का जाम खत्म किया। उपार्जन केंद्रों पर तुलाई के लिए 4 कांटों की धुलाई चल रही थी। तहसीलदार ने किसानों से कहा कि 4 कांटों की जगह अब 10 कांटे लगवाकर तुलाई की जाएगी। वहीं जल्दी उपार्जन केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में बारदान की भी व्यवस्था की जाएगी। सब किसान है जी, जितना भी लोग बैठे नहीं सब किसान है। और मैसेज आ गया वहाँ के 21-22 आज 22 है नहीं 20 तारीख को मैसेज है, तो 2 दिन पहला आ गया। और फिर यहाँ अगर गेहूँ तुल लिया तो नहीं बोले कि जनी दिन को मैसेज रहनी उन्हीं दिन को बिल भी नहीं बने फिर बाद में ऐसी समस्या है। और 5 दिन तक यहाँ नंबर नहीं आ रहे हो, पानी पीवा की एक टैंकर भी नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है। आप अब भी देख लो बने और बारदान नहीं आयो पूरा दिन को, कल को बारदान खत्म है शाम को और दिन भर को रस्तों देख रहे हैं तो बारदान आ रहे हो। आप कितने दिन से उपार्जन केंद्र में? आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गया। 4 दिन से यही हो। ये जितने भी ट्रैक्टर पड़े सब किसान का ट्रैक्टर पड़े किराया का लग रहा है और 1500 रुपया रोज ट्रैक्टर वालों ले। और अगर एक दिन यहाँ रुक गयो तो 1500 फिर ले वो, तो 4 दिन का कितना पैसा हो 6000 रुपया। आज सुबह तक किसी किसान को तुलेगा। आज एक भी ट्रैक्टर नहीं तुले। बारदान कहाँ है? सुबह का बोल रहे हैं कि बारदान आ रही। उपार्जन केंद्र में समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है 4 कांटा चल रहा, 50 ट्रैक्टर रोज तुले, 400 ट्रैक्टर रोज आवे, 400 ट्रैक्टर रोज आवे। कहाँ से ट्रैक्टर तुलेगा? पानी की व्यवस्था नहीं है, बारदान की व्यवस्था नहीं है। अगर माल लेट तुलियो तो फिर उनको बिल नहीं बढ़े। सीधी सी बात है, हम प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सर हमारी जो समस्या है उसको सुलझाइए। अब आप 2 लोगों को अलग ले जाकर के उनको क्या समझाओगे? जो सारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं वो जिस प्रकार से कहेंगे हम शांति से उनका वार्तालाप सुनेंगे। वो नहीं, यहाँ समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि एक तो बारदान कल से खत्म है, नहीं तो बारदान की व्यवस्था वही सुबह से बोल रहे हैं कि आ रहा है। ठीक, वो तो एक समस्या होगी। दूसरी समस्या रोज आना यहाँ पर कम से कम 300 ट्रैक्टर आ रहे हैं और तुलाई हो रही है मात्र 60 ट्रैक्टर की। तो ये 5 कांटे और नहीं बढ़ा सकते हैं यहाँ पे? 5 कांटे अगर और बढ़ जाएंगे तो वो सारे ट्रैक्टर रोज के रोज तुल जाएंगे। अब इनको क्या पता है, रात में 11 बजती है, वैसे ही मच्छर शुरू होते हैं कि किसान बेचारा रात भर इधर काटा वो जैसे तैसे थोड़ी हवा चलने लगती है, ओढ़ करके सोने की कोशिश करता है, तो फिर से वो क्या बोलते हैं ये दखुता शुरू हो जाते हैं। दिन भर तावड़ा में तपा तो रात दखुता पड़ेगा, ये कहीं मरेगा कहीं दखुता नहीं पड़ेगा। और पानी अलग नहीं बन रही साहब। एक दूसरी बात है, नहीं तो पानी की व्यवस्था एक टंकी मेल मिली उनमें गर्म पानी रहता दिन भर। अब 20 को 43 डिग्री टेम्परेचर में कोई वो गर्म पानी, और किसान के साथ में अतरी बेईमानी कर रहे हैं, मतलब उन्होंने गर्म पानी पा रही है। और दूसरी बात है कि वो 400 ट्रैक्टर आ रहा है, रोज का 1500 रुपया तो वहाँ से यहाँ लाभा कर ले रहा, और 1000 रुपया रोज यहाँ खड़ो रहे भैया 1000 लेना। 5 दिन तक अगर यहाँ रहे 5000 उन्हीं दे देगा और आधा गेहूं का पैसा तो ट्रैक्टर वाला दे देगा, कहना बाप काट के करेगा, किसान कहीं करेगा। जैसे मुझे सूचना मिली कि माचलपुर का जो उपार्जन केंद्र है वहाँ किसानों की तुलाई संबंधी समस्या आ रही है, तो थाना प्रभारी माचलपुर और मैं रेवेन्यू का सारा अमला पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर मेरे द्वारा स्वयं जो किसान थे उनसे चर्चा की गई और चर्चा के बाद मुझे एक बिंदु समझ में आया कि यहाँ तोल कांटे कम है, क्योंकि मैसेज भोपाल से किए जा रहे हैं। कई बार किसान मैसेज आने के बाद किन्हीं पारिवारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारण से अपना गेहूं उपार्जन केंद्र पर नहीं ला पाता, अगले दिन वो संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए कांटे कम पड़ जाते हैं। और उन्हीं कांटों की समस्या को आज किसान भाइयों से बात करके, प्रबंधक से बात करके 5 की जगह हमने 10 कांटे कराए।
सर किसानों की समस्याएं हैं कि पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। मेरे द्वारा ये जानकारी भी संज्ञान में आई कि यहाँ पीने के पानी की समस्या, टंकी छोटी है, दिन में जब सुबह से लेकर शाम तक किसान यहाँ रहते हैं तो पानी कम पड़ जाता है। मैंने सीएमओ को आज भी फ़ोन किया है, तत्काल टैंकर आ गया है और जो अपना मानव जी का बाड़ा है वहाँ टैंकर खड़ा हो गया है। सर किसान का कहना है कि यहाँ पर जो आवक है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुलाई कम हो रही है। ये मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि माचलपुर क्षेत्र में इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। एक मोटा मोटा अनुमान हम लेके चलें, इस प्रकार से मुझे सूचना मिली है मीडिया से या कृषि विभाग से, लगभग 20% ज़्यादा उत्पादन गेहूं का हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि उपज भी ज़्यादा है, पंजीयन भी कराया है किसानों ने और पंजीयन की अपनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से मैसेज इनको भोपाल से प्राप्त हो रहे हैं और उन्हीं मैसेज के तारतम्य में तुलाई की जा रही है। सर किसानों की एक और समस्या है कि उन लोगों को मैसेज आ रहे हैं, उसके 4-4 दिन बाद भी उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पूर्व में अवगत कराया कि यदि किसी किसान को मैसेज उदाहरण के लिए 11 तारीख को आया और 11 तारीख के दिन किसान के घर में गमी हो गई, ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर उसे किराए से नहीं मिला, ट्रैक्टर मिला तो रास्ते में टायर फट गया, ऐसे कई सारे कारण हैं जिनके कारण किसान अपना उस दिन उस डेट को जो मैसेज मिला था नहीं ला पाया, तो वो अगले दिन किसान अपना वही ट्रैक्टर लेकर आता है। इस प्रकार की कई सारी समस्याएं किसी दिन एक केंद्र पर देखने को मिलती हैं, तो उसको मैनेज किया जाता है, प्रबंधन के द्वारा उसकी तुलाई की जाती है, जब ऊपर जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन लेने के बाद उसका निराकरण किया जाता है। सर उपार्जन केंद्र पे पैसे लेने की फार्म मालिक के शिकायत आई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमाल का जो नियम संगत देयक है वह सोसाइटी के द्वारा नियत दर से दिया जाता है और यदि इस प्रकार की समस्या कहीं है तो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दिखवाता हूँ, जांच भी करवाऊंगा इसकी, यदि है तो उसको दंडित किया जाएगा। सर गेहूं उपार्जन पर जैसे इसकी जो आखिरी डेट थी वो 25 मई, अब इसमें आगे डेट बढ़ेगी? ये तो निर्णय शासन स्तर से, भोपाल स्तर से होना है। यदि ऐसी आवश्यकता हुई, सरकार को जानकारी लगी तो निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में। माचलपुर से घनश्याम गुर्जर की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।